आर्ट फील्ड में काम करने का मौका मुझे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी मैं करती हूँ मेरा पैशन है। खुद की शक्ति पहचानिए और उसे बहुत ही क्रिएटिवली और फोकसली यूज़ कीजिए। हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखे, स्पेशली सोशल मीडिया पे भी प्रश्न नजरेचा ती साफ असर तर खुलवंतित पण तुम्हाला दुर्गाच दिसेल। नमस्कार, मैं रश्मि खटीका नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन कुछ अलग है और आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मराठी इंडस्ट्री में अभी तो छा चुकी है। ना सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पे, एक बिजनेस वीमेन और अभी तो फिल्म प्रोड्यूसर भी वो बन चुकी है, एक कवि है, एंकर भी है, मतलब सारी भूमिकाएं वो निभाती है। आज हमारे साथ है मराठी इंडस्ट्री की आन बान शान प्राजक्ता हमारी। प्राजक्ता, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो प्राजक्ता, इतने सारे रोल आप प्ले कर रहे हो, मतलब हम कहते हैं कि एक स्त्री जो है घर या फिर बिजनेस तक ही सीमित हम करते हैं, घर से निकल के बिजनेस, और आप इतने सारे रोल प्ले कर रहे हो, कैसे मैनेज कर पाते हो ये सब? अरे बाप रे, मुझे लगता है कि स्त्री बहुत शक्तिशाली होती है और अगर ये खुद की शक्ति जान गई तो अनडिफिटेड रहती हैं और सब कुछ मैनेज कर जाती हैं। तो बस खुद की शक्ति पहचानिए और उसे बहुत ही क्रिएटिवली और फोकसली यूज़ कीजिए, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऑल्सो जो भी मैं करती हूँ मेरा पैशन है। मुझे बहुत लगाव है उन सारी चीज़ों से, जैसे कि एक्टिंग हुआ, एक्टिंग से ही कला से ही निगडित है सब, राइटिंग भी एंड फिल्म प्रोड्यूसिंग भी। तो क्रिएटिव पार्ट ज़्यादा है। ज्वेलरी का मेरा बिजनेस है, तो ज्वेलरी ऑल्सो कम्स अंडर द आर्ट फील्ड एंड ऑल्सो द क्रिएटिव फैक्टर। तो मुझे प्यार भी है, पैशन है इन सभी चीज़ों से, इसलिए शायद मैं कर जाती हूँ। एक आप डांसर भी है, डांसिंग से मुझे लगता है आपने शुरुआत की थी, शायद आपने कोई शो भी जीता था। उसके बाद इनकी एक सीरियल आई थी मराठी में, जुळून येतील रेशम गाठी, ऐसा उसका नाम था, और मेघना जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर ने हर घर में मतलब धूम मचा दी थी। मुझे लगता है आज भी हम अभी एक विमेंस अवार्ड में आए, नवभारत के प्राजक्ता जी आई है, और इसके साथ औरतों का जो प्यार उनको मिला, मतलब बहुत ही जबरदस्त था वो सीरियल। और आज ये सफर जो आपने तय किया है, आज पीछे अगर आप मुड़ के देखते हो तो क्या लगता है? मैं हर बार यही कहती हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द अपॉर्चुनिटीज़ आई हैव गॉट, फेल्यूर्स आई हैव गॉट। वो लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई लेकिन आते आते फिर से लौट गई। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और बहुत अच्छा इंसान बनाने के लिए वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। इंसान जो चाहता है, मतलब मैं चाहती थी कि मैं कला क्षेत्र में काम करूं और आर्ट फील्ड में काम करने का मौका मुझे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी मैं कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत मेरा इंक्लिनेशन है। तो गुरु भी मिलना जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात रहती है, तो वो भी मुझे मिला है। तो जो कोर आपको जिससे लगाव है उस क्षेत्र में अगर आप काम करते हो तो आप बहुत अच्छा कर जाते हो और खुश भी रहते हो। तो दैट इज़ हैपनिंग, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। प्राजक्ता, आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी अभी है और उसी के साथ सेलिब्रिटीज होती है तो ट्रोलिंग होती ही है, और आप मतलब आप ऐसे कि बहुत सारे मुद्दों में आप घुसती, लेकिन अगर खुद के लिए लड़ना हो तो आप एकदम ऐसे खड़ी रहती हो, खुद के लिए डट के रहती हो। तो सेलिब्रिटी और ट्रोलिंग, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ट्रोलिंग। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, इनफैक्ट इन जनरल इंडिया, भारत ऐसा देश है जो अपनी खुद की और दूसरों की भी जो इमोशंस हैं, उनके विचार है, उनका बहुत रिस्पेक्ट करने वाला प्रदेश है। और ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ट्रोलिंग की। कोई कुछ भी बोलता है तो कोई कुछ भी बोलता है और बहुत नीचे नीचे स्तर वो ना दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ों को मोटिवेट नहीं करती हूँ और मैं खुद भी काफ़ी लेवल तक इग्नोर ही करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे 100 कमेंट्स आए हैं, अगर 95 कमेंट्स ये आए हैं कि बहुत अच्छा आप काम करते हो, बहुत खूबसूरत दिखती हो, तो मैं हर किसी को थैंक यू नहीं लिखती हूँ। 5 नेगेटिव कमेंट है तो उनको रिएक्ट मैं अगर करूँ तो मैं तो नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रही हूँ। तो मैं इनफैक्ट नेगेटिव कमेंट्स को मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें, स्पेशली सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति, सनातन धर्म तो ये कहता है कि
आप जो फॉलो कर रहे हो उसका भी आप रिस्पेक्ट करें, और दूसरा जो कर रहा है उसकी भी इज्जत करें। नहीं बिल्कुल, ये भी बहुत सही बात है। ट्रोलर्स आजकल के इसमें ट्रोलिंग एक अलग दुनिया बनती जा रही है, एक अलग ही विश्व हम जिसे बोलते हैं कि उसमें जाना हो तो उसके लिए भी कुछ अलग करना पड़ता है, एक अलग बात है। मैं आपका ज़्यादा समय अभी प्राजक्ता नहीं लूँगी। एक बात है कि प्राजक्ता जी की जो है फूलवंती एक उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है और ये सारे मल्टीपल, तो उसका एक छोटा सा डायलॉग अब सुनाएंगे हमें? मराठी में है वो डायलॉग, सिंस फिल्म मराठी थी। नाचात काहींना शौक दिसतो तर काहींना कला, नाचात काहींना शौक दिसतो तर काहींना कला, प्रश्न नजरेचा आहे, ती साफ असर तर फुलवंतीत पण तुम्हाला दुर्गाच दिसत। क्या बात है, क्या बात आहे. म्हणूनच इसीलिए हम कहते हैं, मी पण मराठी आहे त्यामुळे आता आपण हे करूयात, कारण मैं भी बोल रही हूँ प्राजक्ता मतलब आउटस्टैंडिंग है ये हर हर चीज में, मतलब डांसिंग हो, कविताएं भी करती है, उसके बाद एक अष्टपहलू महत्व हम बोलते हैं वैसी प्राजक्ता जी है। प्राजक्ता जी एक सवाल करूंगी कि हिंदी इंडस्ट्री अभी तो अलग अलग लेवल पे जा रही है, लेकिन मराठी में भी ग्रोथ हो रही है। जैसे कुछ कुछ फिल्म्स हम बोलते हैं, जैसे अभी बाईपण भारी देवा अगर ये फिल्म आई हो, महिलाओं के ऊपर आए, कुछ फिल्म्स है जो आती है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी सवाल उठाए जाते हैं कि कहीं कहीं मराठी साहित्य संस्कृति कहीं ना कहीं मराठी फिल्मों में अभी दिख नहीं रही है, ऐसा कहा जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमने जो फिल्म की उसमें तो हमने अपनी ही संस्कृति दिखाई। तो हम तो कोशिश पूरी करें कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें और हमारा कल्चर दिखाएं और हमारे कल्चर को मोटिवेट करें और प्रोत्साहित करें। देखिए, ये ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस का लाइकिंग अगर हॉलीवुड फिल्म्स की तरफ है तो फिर मराठी ऑडियंस ये भी मतलब मेकर्स सोचेंगे कि अगर वो उनको ये अच्छा लगता है तो हम वो परोसे तो कि वो खाएं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस ऑल्सो कि उनकी लाइकिंग सभी क्या बन रही हैं। और मेकर्स ने भी एक्चुअली अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्रिस क्रॉस तो हो तो रहेगा, लाइक 50% ये है 50% वो है, ये तो होता जाएगा। एक समतोल रहे, एक स्वर्ण मध्य रहे तो बेहतर है। थैंक यू सो मच प्राजक्ता, आज हमारे साथ जुड़े, नवभारत के साथ आज आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले समय के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, नवरत्न भारत को बहुत धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।